और आज सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि गोवर्धन पूजा, गोवर्धन तो कम लेकिन लोगों में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जिस रूप में मनाई, सोशल मीडिया पे प्रसारित किया, जो जागृति जो आ रही है हमारे कि आज सीएम भी हमारे मतलब बड़े बड़े राजनेता भी मतलब भगवान मानने लगे हैं, बिरसा मुंडा को ट्वीट करने लगे हैं, ये सब आप लोगों की देन है। हाँ केशव व्यास जी, आपको भी जय जौहार। बिल्कुल सही कहा आपने कि जोश है, लेकिन सारे आप जैसे भाई जो साथी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हैं, जिनका किसी का प्रत्यक्ष रूप से साथ रहा है, किसी का अप्रत्यक्ष रूप से साथ रहा है, आप लोगों का जो साथ है वही जोश है, वही साहस है। बहुत लोगों ने कहते हैं ना कि साहस तोड़ने का भी काम किया है कई लोगों ने। अब विक्रम जी आप कह रहे हो कांकरी डूंगरी के हीरो, तो देखो वो लोग हैं जिन्होंने विगत बहुत सालों से उस आंदोलन को बनाए रखा। वहाँ लोगों ने जो मेहनत की, जन जागरूकता की, और आज उस मुकाम पर लेकर के आए हैं वो लोग। मुझे कांकरी डूंगरी में जो मुकदमे लगे हैं, मेरे ऊपर मुकदमे लगे हैं, मुझे सस्पेंड किया, मैं अभी भी सस्पेंड हूँ, लेकिन उस चीज़ की मुझे बिल्कुल 1% मुझे दुख नहीं है। मुझे अगर उस घटना में दुख है, मुझे सबसे बड़ा, अगर मुझे सबसे बड़ी आहत हुई है तो विक्रम भाई इससे हुई है कि वहाँ मेरे छोटे भाइयों की जो शहादत लगी है, जो शहीद हुए हैं मेरे भाई, उनसे मैं वो शहीद हुए हैं, उनके साथ जो घटना घटित हुई है उससे मैं आहत हुआ हूँ, उससे मैं दुखी हूँ। मुकदमे मेरे और लग जाते, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने वहां कुर्बानी दी है, तो शहीद हुए हैं अपने कबीले के लिए, वो मुझे दुख है उन लड़कों का। और मैं हमेशा, मैं मरते दम मतलब मर जाऊंगा, लेकिन उस घटना में उन शहीदों को और उन आंदोलनकारियों को कभी, बहुत लोग बंद हुए, बहुत लोग बंद हैं उसमें, तो वहां के हीरो तो वही है। और सभी को मेरा, जो भगवान बिरसा मुंडा की आप लोगों ने सबने ही जयंती, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए, मैंने देखा है कई जगह, कई लोगों ने किए हैं, जैसे टोडा भीम में रामधारी जी मार साहब थे, और मदन लाल मीणा जी थे, इधर इधर ये मुनी राम जी थे खेड़ी के, इधर टोडा भीम सकराय में भी जैसे संजय ने, कपिल हिंगुआ हिंगुआ में उन्होंने संगोष्ठी आयोजित की, इधर सपोटरा में पी आर मीणा जी, कई सारे लोग इधर जयपुर में भी। तो मतलब एक बहुत अच्छा माहौल जिस तरह से देखा गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे, और इस तरह से मनानी चाहिए। हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी, चाहे जयपाल जी मुंडा जी की पुण्यतिथि आ रही है जनवरी में, तो इस तरह से जो मना रहे हैं वाकई में एक अच्छा लगता है दिल को। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता रहा हूँ। आजकल क्या है कि मैं थोड़ा सा घर ही हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ धौलपुर और यहीं, क्योंकि अभी सस्पेंड करके धौलपुर लगा रखा है। अब वही रीएस्टेट भी नहीं किया है, तो शायद दीपावली बाद में रीएस्टेट कर देंगे। वैसे चार्जशीट वगैरह तो इशू कर दी है उन्होंने, चार्जशीट कर दी है, उसका जवाब भी हम दे देंगे। तो सभी को आज मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए, तो सभी से मन की बात की जाए। और विक्रम जी आप सुनाए।
कोई फ़ोन आ गया था, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया था। जौहार संजय इंगवा जी, जौहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यार आज जिस तरह से संगोष्ठी आयोजित की, इसी तरह से करते रहना चाहिए। और इसी तरह से हमारे जो आदिवासियों के जननायक महापुरुष हैं, उनको इसी तरह से हम लोग मतलब लोगों में जागरूकता फैलाएं, उनके प्रति उनकी जानकारी दें। क्षेत्र गांव में जब भी बैठते हैं तो हमारे महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए, जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने तो क्या कहूँ कि अंग्रेजी हुकूमत मैंने पढ़ी है, लेकिन एहसास नहीं किया। लेकिन डूंगरपुर में कांकरी डूंगरी पर जो घटना घटित हुई, जो आंदोलन हुआ, उसमें मतलब जिसे जिस तरह से शासन किया अंग्रेजों ने, पुलिस ने जिस तरह से हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन पर, सारे लोगों पर किस तरह से हम पढ़ते हैं कि उनको जेलों में डाल दिया गया था, उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, उनके कोड़े मारे जाते थे। इसी तर्ज पर डूंगरपुर उदयपुर में पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा इतनी खतरनाक बर्बरता की गई कि लोगों को बेवजह जेल में डाल दिया गया। अब आप अंदाजा लगाओ कि मैं 24 तारीख को कांकरी डूंगरी पहुंचा। 24 तारीख को कांकरी डूंगरी में पहुंचता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं, और मैं अपनी बात रखने के बाद में कोई संवैधानिक बात थी, इस तरह से कोई इस तरह से नहीं कि भाई बहुत ठीक है कि ये एक मुझे गॉड गिफ्ट है कि मेरी आवाज़ जिस तरह की है कि मैं बिना मायक के हजारों आदमियों को संबोधित कर सकता हूं, ये मुझे मतलब मेरी आवाज़ है इतनी ज़्यादा। लेकिन जो वहां घटना घटित हुई, जब रोड जाम हुए और जो भी जिस तरह से मीडिया ने वहां प्रसारित किया, तो मैं उस समय उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, यह सत्य बात थी। जिसके बाद मैं 25 तारीख को आ गया, मेरी ड्यूटी पे रहा हूँ। 26 तारीख को मैंने ड्यूटी की है, 27 तारीख को मैंने चुनाव ड्यूटी में था, 28 तारीख को चुनाव करवाए हैं। एफआईआर में लिखा गया है उग्रवादियों के लीडर, आंदोलनकर्ताओं के नेतृत्वकर्ता के रूप में मेरा नाम लिखा गया है। और मीडिया में प्रसारित हुआ, नक्सलवादी कहा गया कि छत्तीसगढ़ झारखंड से तार जुड़े हुए हैं, ये नक्सली पैटर्न पर कार्य हो रहा है, पूर्वी राजस्थान से आया था, दौसा जिले से आया था। अरे यार, हम हमारे भाइयों के साथ में आवाज उठाने गए थे, उनके साथ बोलने गए थे, हम हमारी बात रखी है। इस तरह से एक डेमो सेट किया गया कि लोग समझने लगे कि यार ये तो, मुझे भी लगा, कुछ पुलिस वालों ने भी, कुछ जैसे जानकार थे जैसे SHO CI वगैरह, उन्होंने कहा कि यार ये आपके एंटी स्टेट का मामला दर्ज कर बनवाएंगे। और मुझे यह भी एहसास हो गया था कि निगम में भी कार्रवाई होगी, सस्पेंशन होगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना है, तो मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को प्रसारित किया, पुलिस ने जिस तरह से इसमें बिहेव किया, क्या है ये, उसी तर्ज पर किया गया है सारा काम। लेकिन कोई ना, लड़े हैं, लड़ेंगे। अब जीतने का तो पता नहीं है, जीतेंगे तो कब, क्योंकि लंबी लड़ाई है जिस हर जैसे हमें लड़नी है। हमें ये यही नहीं, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा है कि अरे यार वो वहां क्यों गया, उसका वहां क्या काम था, वो नौकरी करे, अब वो निपट गया, अब वो जेल जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी। बहुत लोगों ने भाषण किए, बहुत नेताओं ने कहा, काफी लोगों ने कहा कि इसको चुनाव लड़ना है, इसको ये करना है, इसको। अरे यार, चुनाव लड़ना है तो मुझे चुनाव में मेरे क्षेत्र से लड़ूंगा, डूंगरपुर से थोड़ी लड़ूंगा। तो ये सारी चीजें, नेगेटिविटी जिस तरह से फैलाई गई लोगों ने, उसके लिए मैं उन सारे मेरे छोटे बड़े भाइयों को
मैं ये बता दूं एक चीज, तो ये आप भी जो सुन रहे हैं सारे साथियों को, कि नौकरी में मुझे सस्पेंड किया है और वो टर्मिनेशन भी मेरा कर दें, तो भी मैं जो ये लड़ाई है ना, इसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। सिस्टम के खिलाफ बोलना जो मैं बोलता हूं, उसे बंद करने वाला नहीं हूं। और जिस तरह से ये मुकदमे लगाए गए हैं, पहले भी मेरे एक महुआ में रोड जाम के कई मुकदमे थे, वो भी 8-10 साल चले, अब उनमें फ्री हुआ था। जिसके बाद में दौसा में बगड़ी गैंगरेप प्रकरण को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें धारा कोरोना में धारा लगाई है 188, 269, और उस धारा में मेरे यहाँ मुकदमा दर्ज है। और गैर जमानती धारा है सारी, जो काकरी डूंगरी में मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई हैं, वो गैर जमानती धारा है सारी। ठीक है, मुकदमे लगा लो, ये तो है नहीं कि मैंने मर्डर तो किया नहीं है, मैंने किसी का बलात्कार तो किया नहीं है। और मैं जहां समाज की लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, उसके लिए साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल अगर जेल में भी बंद रहूंगा ना, उससे भी मैं बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी मुझे। क्योंकि मैं जिस पथ पर निकल चुका हूं, जो साथी ये सोचते हैं कि इसको नौकरी करनी चाहिए, मैं जिस पथ पर निकल चुका हूं, आदिवासी भाइयों के शोषित, वंचित, चाहे वो कोई भी हो, जिसके खिलाफ बोलना। कुछ लोगों ने कहा था कि यार ढोंगी है, यहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। ऐसा है कि वो समझते नहीं है किस तरह से। वो 18 दिन से धरना चल रहा था, वैसे तो 2 साल से चल रहा था। ये ज्ञानी जब कहा गए थे, तो इनको इस तरह से नेगेटिविटी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और कुल मिला के बात यह है, मेरा तो सभी साथियों से कहना यह है कि आदिवासियत को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करते रहे। और बहुत लोग काम कर रहे हैं। ठीक है कि कहीं ना कहीं यह है कि हर आदमी केस नहीं लगवा सकता, हर आदमी सड़क पर नहीं उतर सकता। देखो, नौकरी पेशा वाले आदमी हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा प्रेरित हूं। चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, उनके लिए लोग कुछ भी कहते हो, कोई भी हो। जैसे डॉक्टर नरेश पाल है, वो आदिवासियत के लिए लिखते रहते हैं, चाहे रोड सड़क पर आए ना आए, लेकिन मैं उन्हें दिल से लाइक करता हूं। सारे लोग हैं जैसे कि अपने आदिवासियत के लिए काम करने वाले सारे ही लोग हैं। पूरी टीम जो फेयर माउंट होटल पे गई थी, सारी टीम, चाहे वो बनी टाटू हो, रितेश वगैरह सारे, महेंद्र नारेड़ा जैसे, संजय हिंगवा का काफ़ी योगदान रहता है लोगों को जागरूक करने में। कपिल भाई का भी काफ़ी रहता है। और जैसे बहुत अच्छा लिखते हैं, क्रांतिकारी के रूप में लिखते हैं वो मनोज, जो अपने वो क्या क्या बोलते हैं वो, उसके उसके सॉरी यार, उसके, अरे वो मनोज बीरासणा, जो वो IRS है वो, जिसका बड़ा भाई, हाँ, देव प्रकाश का बड़ा भाई, वो भी बढ़िया लिखते हैं। देव प्रकाश ही काफ़ी लिखता रहता है। और सारे लोग, विक्रम आदिवासी, वो आजाद फरमेश जी, मदन टोडा भीम, तो सारे लोग लिखते लिखते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल करना चाहिए। उनके लिए मैं सभी को दिल से सलूट करता हूँ, दिल से सभी को लाइक करता हूँ। लाल सलाम कॉमरेड। और सबसे बड़ी मैं एक बात आपको बता दूं, कि मुझे साहस मेरे युवा साथियों से मिलता है, आप लोगों से मिलता है। और एक साहस की कड़ी मेरी जो जुड़ी हुई है, वो मेरे लाल झंडे, लाल झंडा के जो लोग हैं, कॉमरेड्स, मेरी यूनियन, बिजली बोर्ड की जो यूनियन है, तमाम वो कर्मचारी साथी,
उन लोगों से मुझे साहस मिलता है। बहुत लोगों ने कहा है कि यार आप उस नेता के पास जाइए, आपका सस्पेंशन क्लियर हो जाएगा। सब नेताओं को पता है, लेकिन वो एक, ठीक है को समाज के खातिर मैं सस्पेंड हुआ हूं, उस आंदोलन के खातिर सस्पेंड हुआ हूं, लेकिन उसके लिए हम में अभी ताकत है। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है कि सस्पेंशन क्लियर नहीं करवा सके, बिजली बोर्ड से लड़ नहीं सके। बिजली बोर्ड में लड़ने के लिए मेरी बिजली बोर्ड के यूनियन के पदाधिकारी, यूनियन के सदस्य, पूरी यूनियन इस मुद्दे पर मेरे साथ खड़ी है। कंधे से कंधे मिला करके आपको मैं स्पष्ट बता दूं इस पूरे प्रकरण में कि मैं बिजली बोर्ड के मामले में, सस्पेंशन के मामले में ना किसी नेता के पास गया हूं, ना मैंने मेरे लेवल पर जाकर के किसी अधिकारी से अप्रोच किया। इसके लिए मेरे यूनियन के पदाधिकारी हैं, कॉमरेड केशव व्यास, कॉमरेड पवन डूडी, कॉमरेड संगाणी जी, कॉमरेड ML यादव जी। तो मतलब सारी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो लोग इस प्रकरण को संभाले हुए हैं। और अब आप तो ये तो जानते ही हो, बड़ा मामला है काकरी डूंगरी का। बिल्कुल मैं जानता हूं कि मेरी क्षमता, हमारी क्षमता से बड़ा मामला वो हो गया, तो उसमें सुलझने में भी समय लगेगा। तो कई लोग, मेरा एक कई साथी हैं जो चिंता करते रहते हैं, उनके लिए मैं कह दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही मुकदमे की बात, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में हमारे समाज के सारे युवा, सारे अधिकारी जो सहयोग कर सकता है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे नेता, ठीक है कि वो आप इधर के नेताओं को छोड़ दो जिनकी सबकी मैंने बता ही चुका हूं कि उन्होंने इस घटना के बारे में नेगेटिव ही नेगेटिव बोला, लेकिन बहुत सारे विधायक हैं जो अपने साथ हैं। ऐसी बात नहीं, अपने पक्ष में भी उन्होंने बात की है। और BTP के विधायक वो लगातार निरंतर केसों के मामले में लगे ही हुए हैं, हमने भी वकील कर रखा है। और ऐसी कोई बात भी नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने अगर JCB हो जाएगी, जेल हो जाएगी, तो भी जेल काट लेंगे। फांसी तो लगेगी नहीं कि भगत सिंह की इस तरह फांसी लगा करके और मुझे मतलब जेल में लटका दें, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि यार इस तरह से मुकदमे लग जाएंगे तो क्या है, मुकदमे 1 2 नहीं, 50 लग जाओ, 60 लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहे। आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग रहा। आपने सोशल मीडिया पे मेरे लिए लिखा, उस घटना पर सस्पेंशन के बारे में भी आप लोगों ने लिखा, बगड़ी प्रकरण में आप लोगों ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। तो वो सभी घटनाएं रही, उससे हकीकती मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज के लिए। और आज तो वैसे मैंने आपको इसलिए मैं लाइव आया था कि गोवर्धन सभी ने पूज लिया है, सभी ने दाल बाटी चूरमा खा करके और फ्री है, तो मैंने कि थोड़ा सा सभी से बातचीत कर लेते हैं। तो आज सभी को गोवर्धन पूजा के बाद में गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी आपको सभी को मेरी ओर से जोहार। और
सभी को मेरा बहुत चरत सिंह कंचनपुरा जौहार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज ब्लड डोनेशन कैंप को मैंने देख सोशल मीडिया पे देखा। वाकई में चरत सिंह जी, आप भी एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी हो। बिल्कुल केशव व्यास जी, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आप लोगों का साथ ही मेरी साहस है। विष्णु बाला एड़ी जी, गोवर्धन क्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा की। भीखाराम जी कीतपाला, जौहार 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 दादा जौहार। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग जनवरी में भी जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि आती है, उस पर भी आपको इसी प्रकार से, इसी तरह मनाना है धूमधाम से। बहुत लोग कह रहे थे आदिवासी, हाँ आदिवासी दिवस की मैं बता दूं, जब फेयरमाउंट होटल पर धरना दिया गया था, सारे लोगों ने, आप लोगों ने ज्ञापन दिए, सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके कैंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे हो चाहे ट्विटर पे हो। छुट्टी अवकाश के लिए सारे ही लोगों ने, सारे नेताओं ने भी पहले, कुछ लोगों ने ज्यादा मेहनत की, कुछ लोगों ने कम की, लेकिन बहुत लोगों ने मेहनत की। मैं अगर माना जाऊं तो शायद ही राजस्थान का कोई युवा वर्ग ऐसा नहीं बचा हो जिन्होंने आदिवासी दिवस के लिए पोस्ट नहीं करी हो। सबने मांग की, चाहे वो कागज से हो, पोस्ट के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो। तो सबने उस चीज का, उन सबको परिणाम मिला कि राजकीय अवकाश घोषित हो गया। राजकीय अवकाश घोषित हो गया तो ठीक है कि कुछ लोग फेयरमाउंट होटल पर जाकर के उसे जो क्रांतिकारी पहुंचे थे, वाकई में वो रिस्क थी। जिस तरह से काकरी डोंगरी पर मुकदमे लगे, इस तरह से उस दिन भी मुकदमे लग सकते थे। यह मैं मानता हूं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं दिल से, कि उस चीज का एहसास मुझे जब तो नहीं था कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो तुम तो। मैं कॉन्फिडेंस में ला करके और उनको लेकर के गया, लेकिन मुझे अब डर लगा है उस चीज से। जब ये कांकरी डूंगरी में जिस तरह से घटना की, सरकार ने जिस तरह से उसे मतलब कुचलने का प्रयास किया, उससे अब मुझे डर लगा कि अगर उस दिन इस तरह से अगर सरकार होती तो उस दिन इन लड़कों के ऊपर मुकदमे ठोकती, इनको जेल में डालती, इनकी जमानत नहीं करने देती पुलिस है जो। लेकिन वो अच्छा क्षण था हमारे लिए। कहते हैं ना कि समय अच्छा था, और उस समय हम गए, और उन क्रांतिकारियों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उससे कि सरकार की नजर में यह चीज आई कि ये लोग क्यों आए, और काफी दिनों से मांग चल रही थी, तो राजकीय अवकाश घोषित हुआ। तो उसमें कह रहे थे कब की बार तो रविवार है, ये क्यों हल्ला कर रहे हैं। अरे यार, अब की बार तो सोमवार है। अब की बार तो सोमवार है, और वही विश्व आदिवासी दिवस नए कैलेंडर में अवकाश के रूप में छप करके आ रहा है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद उन सारे नेताओं के लिए है, चाहे वो पक्ष के रहे थे चाहे विपक्ष के रहे थे, जिन्होंने गत वर्ष विधानसभा में आवाज उठाई, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। सारे लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब ने वहां मनवाया, सारे विधायकों ने आवाज उठाई, सारे विधायकों ने लेटर हेड दिए। यह भी फेयरमाउंट में सरकार से प्रेशर बनवाया, तो सारे लोगों का उसमें सहयोग रहा, सभी को बहुत। तो सभी को पुनः मेरा, तो अब विकास केरला, जय भीम, जय बिरसा, जय जौहार। बहुत लोग कहते हैं मेरे से कि यार आप अंबेडकर ने ये किया, अंबेडकर ने वो किया, आप जय भीम, आप है जो आदिवासीयत की बात करो। मेरे दोस्तों, मैं एक चीज तो मैं चीज बता दूं आपको। बहुत लोग कहते हैं कि आप समीकरण बैठाते हो। देखो कि वो भी हमारे ही भाई है।
जिनको नहीं लगता वो मत करो भाई। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, संविधान को मानते हो, तो मुझे अधिकार है जय भीम बोलने का, मुझे अधिकार है जय जवाहर बोलने का, मुझे अधिकार है जय आदिवासी बोलने का, जय बिरसा बोलने का। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप फलाने को क्यों कहते हो, क्यों, क्या क्या है। देखो, शोषित वंचित गरीब की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आदिवासी हूं, मीणा हूं, एसटी कम्युनिटी से हूं, बिरसा को मानता हूं, बिरसा का अनुयायी हूं। इसमें कोई दो राह नहीं है। और मैं आदिवासियों के लिए मर मिटने को तैयार भी हूं। लेकिन उतना ही मैं गरीब के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, एक चीज हमेशा मेरे में रहेगी कि मैं किसी नेता से नहीं डरता। नेता से ना, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। गरीब के लिए मैं किसी भी नेता से भिड़ जाऊंगा, शोषित वंचित के लिए मैं किसी भी नेता से भिड़ जाऊंगा, दलितों के लिए मैं, चाहे कोई भी हो, कोई नेता का नेता हो, चाहे वो मेरी एसटी कम्युनिटी का नेता हो, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सब कुल मिला के बात मेरा ध्येय है कि गरीब, प्रवर्ति का, शोषित वंचित कोई भी है, उसके लिए मैं हमेशा कभी भी पीछे हटने वाला नहीं। बहुत सारे नेताओं ने कहा है मेरे से, डिपार्टमेंट भी मेरे से कह रहा है कि आप यार माफ, मतलब आइंदा ऐसा नहीं करोगे, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। मैं करूंगा, लड़ूंगा, फिर से लड़ूंगा और मुकदमे लगाओ। उन नेताओं को कहना चाहता हूं मैं, जो नेता ये चीज समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरूंगा मैं। और मुकदमे लगा लो, दो चार और ठोक लो, ज्यादा से ज्यादा नौकरी खा जाओगे। मजदूर हूं और मजदूरी कर लूंगा, दूसरी जगह मजदूरी कर लूंगा। तो इससे मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। और ये ट्रांसफर, सस्पेंशन, ये एक नौकरी का सिस्टम का हिस्सा है। आप करते जाइए, मैं करते जाऊंगा, आप बहाल भी करते जाओगे, फिर करूंगा, बहाली के बाद में फिर मैदान में हूं। ठीक है, तो मुझे बंद कर लेंगे, इन केसों में मुझे जमानत करानी पड़ेगी। महीने में, 2 महीने में जमानत हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी। आप लोग मुझे 4 महीने में वो बाहर लिया आओगे। आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हो, मुझे विश्वास है कि मेरी इस अब भी इस मुकदमों में सारे लोगों ने हेल्प की है। जैसे कि चाहे PR मीणा हो, बेचारे ने, PR मीणा जो रिटायर्ड IAS है, IRS है, उन्होंने भी सारे लोगों से कहा है, बातें की है। अरे सहानुभूति तो मेरे प्रति आप लोगों की सबकी है, ये कम साहस है मेरे लिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे और मैं हमेशा आप लोगों के लिए और आदिवासियत के लिए ऐसे ही बोलता रहूं, मेरे में साहस आता रहे और ज्ञान भी मुझे होता रहे। हाल ही तो मैं घर हूं, धौलपुर चला जाता हूं, आ जाता हूं दादा। तो अब इन सारे चीज़ों से फ्री होकर के सस्पेंशन भी बहुत जल्दी क्लियर होगा, बहुत जल्दी बहाल होऊंगा। उसके बाद मैं आप सबसे मिलूंगा और फिर किसी मुद्दे के साथ में फिर मैदान में आएंगे, फिर सस्पेंड होंगे, फिर बहाल होंगे, मुकदमे लगेंगे, फिर जमानत करवाएंगे। तो कुल मिला के एक वकील मैंने कह दिया कि आप मेरे परमानेंट, मेरे वकील बन जाओ। तो उन्हें परमानेंट वकील बना लिया है कि उसका काम यही है, बंद हो जाऊंगा, आप लोग तो इतना कर लेना कि बंद हो जाऊं, जब जमानत करवा लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। पीछे नहीं हटूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा,
नेताओं से कभी नहीं डरूंगा। प्रशांत वर्मा जी, जौहार, जय भीम, जय जौहार। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हो उसके लिए। अब मैं यहीं लाइव को खत्म करूंगा।